तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास 10th 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बात करने वाले इस वीडियो में 15 मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो भी सप्लीमेंट्री का। देखिए जो बता रहा हूँ, पहले ध्यान से सुनिए एक मिनट। प्रोज का हमने 15 मोस्ट शॉर्ट क्वेश्चन बता दिया प्रोज का, और प्रोज का हमने लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी 10 बता दिया है, ठीक है। अब ये सप्लीमेंट्री पर नंबर लगाया हूं। सप्लीमेंट्री का या 15 शॉर्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 15 तैयार कर लेते हैं, और भी चैप्टर वाइज कि एक चैप्टर से हमने 2-3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया। जैसे पहला चैप्टर का नाम है ट्रिप ऑफ सर्जरी, ठीक है। इसके बाद दूसरा चैप्टर का नाम है आपका द थीप स्टोरी, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद तीसरा चैप्टर है आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फिर चौथा चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जितने मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे 2 या 3, ठीक है। इसके बाद चौथा हो गया। पांचवा के बाद आपका है द नेकलेस, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद लास्ट सप्लीमेंट्री का चैप्टर है भोली, ठीक है, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देख पा रहे हैं कि हमने बहुत अच्छे से सीरीज तैयार किया है, कि मतलब आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो 6 चैप्टर आपका तैयार हो पाए, और 6 चैप्टर के अलग अलग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि जैसे ट्रिप ऑफ सर्जरी के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो एक ही साथ मिल जाएगा आपको। मतलब 6 चैप्टर एक साथ तैयार होगा आपका, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक, एक चीज याद रखिए, लाइक तो बनता है, ठीक है। लाइक हमेशा मैं कहता हूं कि लाइक और कमेंट करके ये आगे आप बढ़ें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है ट्रिप ऑफ सर्जरी सप्लीमेंट्री का, ठीक है। और प्रोज का नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो चैनल के प्लेलिस्ट, चैनल पे जाएंगे, लिखा होगा प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। साइंस का, इंग्लिश का, मैथ का, सोशल साइंस का अलग अलग मिल जाएगा, तो वहाँ पे इंग्लिश में क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए पहला चैप्टर का नाम है ट्रिप ऑफ सर्जरी, और ट्रिप ऑफ सर्जरी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि वाई वाज डॉक्टर हैरियट रियली वरीड अबाउट ट्रिकी। डॉक्टर हैरियट ट्रिकी के बारे में वास्तव में चिंतित क्यों थे। कह रहा है कि डॉक्टर जो हैरियट थे वो ट्रिकी के बारे में वास्तव में चिंतित क्यों थे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर का है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आंसर, कि व्हेन डॉक्टर हैरियट सा द डॉग विथ हिज मिस्ट्रेस मिस्टर्स पंफ्रे, he was shocked at his appearance. The dog had become ugly fat. He looked like a bloated sausage with 4 legs. Such a miserable condition of the dog really worried the doctor. ठीक है, इतना आपको आंसर लिख दिया। मेरे प्यारे विद्यार्थी विश्वास कीजिए, सप्लीमेंट्री का मैं 15 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 15 क्वेश्चन तैयार हो गया, सप्लीमेंट्री काम खत्म। इसके बाद वो बाहर जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसको आराम से एकदम जैसे मैं बोलता हूँ वैसे आपको तैयार करना है। तो आपने पहला का आंसर लिख दिया इतना, चलिए नोट कीजिए। पहले का आंसर यह है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को, नोट कर लीजिए पहला का आंसर। इसके बाद चलिए दूसरा प्रश्न है, मतलब इसी चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूसरा, इसी चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूसरा है, ठीक है। क्या है कि व्हाट वाज द ओनली फॉल्ट ऑफ ट्रिकी एज डायग्नोज बाय डॉक्टर हैरियट। कह रहा है कि डॉक्टर हैरियट के निरीक्षण के अनुसार ट्रिकी की एकमात्र गलती क्या थी। बहुत प्यारा प्रश्न है, ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि डॉक्टर हैरियट के निरीक्षण के अनुसार जो ट्रिकी की एकमात्र गलती क्या थी। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, बहुत आसान शब्दों में लिखेंगे। तो डॉक्टर हैरियट डायग्नोज दैट द ओनली फॉल्ट ऑफ ट्रिकी फॉर हिज हेल्थ कंडीशन was his greed for food. He did not know to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. देखिए कितना छोटा प्रश्न है, बहुत आराम से आप लोग लिख लीजिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। यह पहले ही चैप्टर का दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इससे क्वेश्चन ज्यादा लिए हैं, कि ताकि आप बहुत अच्छे से पढ़ के अच्छे नंबर ला पाएं। और देखिए आपका पहला चैप्टर का ही मोस्ट इंपोर्टेंट तीसरा प्रश्न, उसको नोट कर लिया आपने, उसी चैप्टर का तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट। 3 प्रश्न हमने लिया है पहला चैप्टर से, बहुत प्यारा प्यारा, ठीक है। चलिए तीसरा है कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ कन्वलेसेसिंग वर्ड ऑन मिस्टर पंफ्रे। कह रहा है कि स्वास्थ्य सुधार शब्द का श्रीमती पंफ्रे पर क्या प्रभाव पड़ा। स्वास्थ्य सुधार शब्द का श्रीमती पंफ्रे पर क्या प्रभाव पड़ा। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ कन्वलेसेसिंग वर्ड ऑन मिस्टर पंफ्रे। तो उत्तर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे द वर्ड कन्वलेसेसिंग पुट ग्रेट इफेक्ट ऑन मिस्टर पंफ्रे. She started to bring round fresh eggs, who dozen at a time, to build up Tricky strength. After that, she also sent bottles of wine and brandy to make Tricky strong.
ठीक है, तो ये आपका तीसरे का आंसर इतना लिखकर और याद कर लीजिएगा। एक पतली सी कॉपी बना रहे ना आप, मैंने कहा था कि पतली सी कॉपी बना लीजिएगा और उस पर सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखकर एग्जाम में वही पढ़ के आपको जाना है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी को अच्छे से आपको प्रैक्टिस करके जाना है। डेली वीडियो जाएंगे, डेली के नोट्स बनाना है, आप लोगों को बता दिया। चलिए क्वेश्चन तीसरा कर समझना। तो पहले चैप्टर से एट्रिन पंपरे से 3 महत्वपूर्ण हमने प्रश्न बता दिया आप लोगों को। अब हम बताने वाले दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर का नाम है द थीव्स स्टोरी। और द थीव्स स्टोरी से हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया है, ठीक है। 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिया है इस चैप्टर से, द थीव्स स्टोरी से। पहला जो है कि महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वाज हरी सिंह हिज रियल नेम, व्हाई डिडंट ही टेल हिज रियल नेम। कह रहा क्या हरी सिंह उसका वास्तविक नाम था, उसने अपना वास्तविक नाम क्यों नहीं बताया। बहुत प्यारा प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए उत्तर कैसे लिखेंगे, बहुत छोटा सा उत्तर है कि हरी सिंह वाजंट हिज रियल नेम, ही डाइड टू अनिल विकॉम because he took a new name every month that kept him ahead of the police and his former employers। ठीक है, बस इतना छोटा सा आंसर आपको लिख देना है और आपका आंसर कंप्लीट होता हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का इसमें सोचने वाले सोने क्या, जल्दी से नोट कीजिए और याद कर लीजिएगा, बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए एक दूसरे चैप्टर का फर्स्ट है ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 अब देखने वाला है, उसी चैप्टर का है, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाई डिड हरी फील नर्वस। हरी को बेचैनी क्यों अनुभव हुई, हरी को बेचैनी क्यों अनुभव हुआ। तो चलिए देख लेते हैं, इसका भी आंसर बहुत ही ज्यादा छोटा है, आराम से इसका भी आंसर दे पाएंगे आप। कह रहा है कि हरी सिंह वाज नर्वस बिकॉज इट इज मच easier to resteal some things than to return it undetected, ठीक है, undetected। हरी सिंह डिड नॉट वांट टू बी कैच एंड लूज अनिल ट्रस्ट, ठीक है। इतना आंसर आपको लिख देना है, क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये दूसरे का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब यहां से स्टार्ट हुआ आपका तीसरा चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है। तीसरा चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं और इस चैप्टर के हमने 3 महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फुटप्रिंट विदाउट फीट से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न लिया हूं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। पहला इसमें का कि व्हाई वर द 2 बॉय इन लंदन सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड, ठीक है। लंदन में 2 लड़के क्यों अचंभित और आकर्षित हुए, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे इसका कि द 2 बॉयज इन London were surprised and fascinated by the fresh, muddy footprint they saw at the steps of a house. When they followed the footprint, Griffin, they were shocked to see that footprint were appearing, but there was no person around. ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, ठीक है। फुटप्रिंट विदाउट फिट का एक क्वेश्चन नंबर पहला है, तो क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखने वाला है, इसी चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, आप पूरा दिख रहा होगा कि व्हाट वाज द मिस्ट्री ऑफ द फुटप्रिंट। कदमों के निशानों का रहस्य क्या था। बहुत प्यारा प्रश्न है, कदमों के निशानों का रहस्य क्या था, व्हाट वाज द मिस्ट्री ऑफ द फुटप्रिंट। तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, इसका पूरा आंसर दिख रहा होगा आप लोगों को कि द मिस्ट्री ऑफ द फुटप्रिंट वाज सिंपल इनफ, that were the footprints of a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. The scientist Griffin had swallowed certain race drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, जो कि इसी चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी चैप्टर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बता रहा हूं, उसको जल्दी नोट कीजिए। इसके बाद चैप्टर 4 देखने वाले हैं, तो वो कौन सा है भाई, यह क्वेश्चन नंबर 8वां है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि डिस्क्राइब द कांस्टेबल इंसिडेंट। कांस्टेबल घटना का वर्णन कीजिए, बहुत प्यारा प्रश्न है, ठीक है। इसको डिस्क्राइब वाला याद करके जाना, डिस्क्राइब द कांस्टेबल इंसिडेंट का, कांस्टेबल घटना का वर्णन कैसे लिखना है। देखिए यहाँ पे कि द पुलिसमैन ट्राइड टू कैच ग्रिफिन बट he looked a headless man. Griffin hit the constable. Then Griffin took off his clothes and became totally invisible. The constable was hit by unseen blows. Griffin knocked him unconscious, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 में का आंसर है। यहाँ तक फुल स्टॉप लिख के यहाँ तक पूरा का पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है, और इसको याद कर लीजिएगा।
ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अब चैप्टर 4 देखने वाले हैं। चैप्टर 4 का नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस चैप्टर के भी हमने कितने महत्वपूर्ण, 3 महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है। मतलब इस चैप्टर के भी हमने 3 महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है। बहुत प्यारे प्यारा प्रश्न, अगर तैयार कर दिया तो सप्लीमेंट्री आपको कहीं नहीं गया, पूरा का पूरा आप आंसर देके चले आएंगे। तो द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट क्या है, प्रश्न नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट। व्हाई डिड एब्राइट स्टार्ट टैगिंग द बटरफ्लाइज। कह रहा है कि इब्राइट ने तितलियों पर टैग लगाना क्यों प्रारंभ किया, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इब्राइट ने तितलियों पर टैग लगाना क्यों प्रारंभ किया, तो देखिए इसका आंसर आपको यहां तक लिखना है। ठीक है, कि ए ब्राइट मदर्स गेव हिम अ बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स रिचर्ड रीड द होल बुक एट द लास्ट पेज ऑफ द बुक रीडर्स वर invited to help study butterfly migration. They were asked to take butterflies for research by Dr. Frederick Arguhart of the University of the Toronto, Canada. ठीक है, तो ये आपको आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कि इब्राइट ने तितलियों पर टैग लगाना क्यों प्रारंभ किया, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और इसी चैप्टर का दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखने वाले हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या है भाई, कि मेंशन एनी टू ऑफ इब्राइट कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। विज्ञान जगत में इब्राइट के किन्हीं 2 योगदानों का वर्णन कीजिए। बहुत प्यारा प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए विज्ञान जगत में इब्राइट के किन्हीं 2 योगदानों का वर्णन करना है। तो देखिए लिखेंगे हम लोग कि द 2 कंट्रीब्यूशन ऑफ इब्राइट टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस वर। कौन कौन, तो 2। पहला है इब्राइट बिल्ट अ डिवाइस that show that the spot on monarch butterfly wings produce a hormone that is necessary for the growth of the butterfly। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा इसका रीजन कारण लिखिए, 2 योगदान। पहला योगदान तो क्लियर हो गया। दूसरा योगदान, हिज मदर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन वाज हिज स्टडी ऑफ हाउ सेल्स रीड देयर डीएनए। तो यहाँ पे 2 हमने योगदान इसका बता दिया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में एकदम पूछा जाएगा और इसको आपको तैयार करके जाना, इंग्लिश में कोई रोक नहीं सकता है आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखते हैं कि विच प्रोजेक्ट डिड रिचर्ड अंडरटेक इन द 8th ग्रेड। कह रहा है कि 8वीं कक्षा में रिचर्ड ने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 8वीं कक्षा में रिचर्ड ने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया था। तो उत्तर लिखेंगे इन द 8th ग्रेड रिचर्ड अंडरटूक द प्रोजेक्ट टू फाइंड द केस ऑफ अ वायरल डिसीज दैट द किल्ड मोनार्क कैटरपिलर। ही थॉट दैट अ बेटल माइट कैरी द वायरस, सो ही रोज caterpillar in the parents of beetles. He was not able to prove it but still on a prize for it। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा प्यारा प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप जरूर से तैयार कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद 5वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसके 3 महत्वपूर्ण हमने प्रश्न बता दिया आप लोगों को, और 5वां चैप्टर क्या है उसको देखने वाले हैं। तो 5वें चैप्टर का नाम है कि द नेकलेस। 5वां जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, द नेकलेस। तो द नेकलेस 5वां चैप्टर है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं। इस चैप्टर के 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लिया। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 12 है कि डिस्क्राइब मिस्टर लॉयसेस सक्सेस एट द बॉल। कह रहे कि मैडम लॉयसेल की पार्टी की सफलता की व्याख्या कीजिए। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए उत्तर बहुत ही ज्यादा छोटा है, आराम से लिख पाएंगे कि मिसेज लॉयसेस वाज द सेंटर ऑफ अटेंशन एट द बॉल। Her beauty, her joy, and the gorgeous smile attracted all. She danced happily. Hence, she had a successful, enjoyable evening at the ball। ठीक है, इतना आपको इसका डिस्क्राइब कर देना अच्छे तरीके से। ठीक है, व्याख्या हमने कर दिया मैडम लॉयसेल की पार्टी की सफलता का। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 12, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि वाई वाज मटिल्डा अनहैप्पी इन हर अर्ली मैरिड लाइफ। कह रहा है कि मटिल्डा अपने शुरुआती वैवाहिक जीवन में दुखी क्यों थी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मटिल्डा वाज अ प्रेटी मैरिड
lady who was always unhappy in her life because she always wished to the wealthy. She always dreamt of living a marvelous life full of luxury, but in reality she belonged to a family of clerks, wherein she did not live a luxurious life. ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोगों को लिखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जल्दी से आप लोगों इन क्वेश्चनों को सभी को लिखकर रिवाइज डेली करना आप क्या कर दीजिए, चालू कर दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर क्या था 13 और ये चैप्टर 5 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अब लास्ट चैप्टर आप लोगों का सप्लीमेंट्री का बच जाता है, उसका नाम है भोली, और इसके भी 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लिया है। तो भोली बच गया, और इसके क्वेश्चन नंबर 4 जो 14 है 14 क्वेश्चन नंबर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि व्हाट हैपेंड टू वोली व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड। वोली जब 2 वर्ष की थी तब उसे क्या हुआ था, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कह रहा है कि वोली जब 2 वर्ष की थी तो उसे क्या हुआ था। तो चलिए देखते हैं भाई क्या हुआ था उसको। तो आंसर लिखेंगे कि वोली सफर्ड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स एट द एज ऑफ 2 years। हर फेस एंड बॉडी बिकेम फुल ऑफ डीप black pock marks। She was still fortunate as her eyes had remained untouched and were fine। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 का छोटा सा आंसर है, प्यारा सा आंसर है, आराम से लिखकर और इसे याद करके जाइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 14 है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 में कोई भी समस्या नहीं हुआ होगा, आराम से इन क्वेश्चनों को याद कर लिए होंगे आप लिखकर। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 14 है, तो इसी चैप्टर का मतलब भोली ही चैप्टर के क्वेश्चन नंबर हम 15 उठाने वाले हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखते हैं। कह रहा है कि डिस्क्राइब्ड वोली फर्स्ट डे एट स्कूल। वोली के स्कूल में पहले दिन का वर्णन कीजिए। कह रहा है जो वोली के स्कूल में पहले दिन का वर्णन करने के लिए बोला है, तो आंसर कैसे लिखेंगे कि वोली ऑन हर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल वाज bathed and dressed in a clean dress। Her hair was washed and oiled। She went to school with her father, looked at the beautiful pictures on the wall and got a book from her teachers। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताया है कि इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। अच्छे से तैयार करके इन क्वेश्चनों को एकदम रट्टा मार जाना अगर इंग्लिश में अच्छा मार्क्स लाना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इतना मेहनत करने के बाद मिलता है हम लोग को, एक लाइक दीजिए, कमेंट दीजिए, ठीक है बस। और लेकिन एक और सीरियस होकर चैनल, हमारे चैनल पर पढ़ना है तो सीरियस होकर पढ़िए, अन्यथा हमारे चैनल से आप चले जाइए। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छा मार्क्स लाइए आप 2022 बोर्ड एग्जाम में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मिलेंगे आपसे प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके अलग अलग वीडियोस और हर एक सब्जेक्ट की अपलोड है वहां पे, और जाके उसको देखकर और तैयार कर लीजिए।